मथेन वंदामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस आगम परिषद में पधारे हुए सभी संत मुनि राजों का सभी साध्वी भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की वंदना का प्रत्यक्ष लाभ ले रही हैं उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणा। स्वामी मथेन वंदामि। वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं जय प्रज्वा स्वामी मथेन वंदामि। वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं जय प्रज्वा स्वामी मथेन वंदामि। सुख साता जी। सुख साता गुरुदेव, सुख साता कृपा है आपकी जी की। मथेन वंदामि। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, सुयशा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब एवं तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रत जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री मानवी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री देवाक्षी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। मैं सभी तपस्वियों की सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी इस अमृतमय वाणी से हम सभी की श्रोताओं को, हम सभी को आप कृतार्थ करके अपनी पावन वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवंधायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संवेदन परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जम्बूद्वीप प्रगति उत्तर की वाचना प्रारंभ है। दूसरा वक्षस्कार सुनाया जा रहा है। इसमें काल चक्कर अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल के पहला पहला आरा सूक्ष्म सूक्ष्म उसके संबंध में सुनाया जा रहा है कि उस समय कैसा वातावरण होता है। तो नाना प्रकार की वनस्पतियों का वृक्षों का वर्णन कल्प वृक्षों का वर्णन इनसे अलग है। तो बताया है तीसेण समाय भरहे वासे तथ तहि तहि बहु इयो वन रायो पनताओ किणहाओ किन्हो भाषाओ जाव मनोहराओ राय मत्तग छपय कोरंग भिंगारक कोंडलक जीवंग जीवक नंदी मुह कविल पिंगलकक कारंडव चक वायक कल हंस हंस सारस अनेक सौन गण न्यूहन रिय रियाओ सद्दु नय्य मोहर शरण आई आओ। यहाँ पर थोड़ा शब्द में टिप्पणी में गलती सद्दु लिखा है, लेकिन सद्दु नय्य सद जमा उनय्य द में उ आ गया है। सद्दु नय्य मोहर शरण आई आओ सम पिंडीय दरिय भमर महु यरि पह कर परिलिंत मत छपाय कुसुमासव लोल महुर गुम गुमंत गुंजंत देश भागाओ अभिंतर उप पलाओ वाहिर पत्तो छन्नाओ पट्टे ही उपे ही ओछन बलि छताओ ताओ हुयाओ निरोयाओ निरोयाओ अकंटयाओ नाना विह गुच्छ गुम मंडव मंडवग सोहियाओ विचित सुह केव भूयाओ वावी उपकरणी दिहिया सुनिवेशिय रम जाल हरियाओ पिंडिम निहारिम सुगंधि सुह सुरभि मनहरं च
महिया गंध थाणी मुयंताओ सबव उप फल समिठाओ सुरम्माओ पासायाओ दर्शनिकाओ अभिरूपाओ परिरूपाओ ईशेण समाय उस समा में सुषम सुषमा मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म भरे वासे भरत क्षेत्र में तथ वहां पर तही तही उन स्थानों पर बहुयो वन रायु बहुत ही वन राज्यां राजी पंक्ति को कहा जाता है। जैसे पार्कों में क्यारियां होती हैं उसमें फूल आदि या दूसरी वनस्पतियां लगा देते हैं एक लाइन में, तो ऐसे वो एक लाइन में वनस्पतियां जो लगी हैं उनके लिए वन राजी कहा जाता है। वनताओ प्रज्ञता कही गई। किणहाव समय बड़ा अच्छा है, भूमि में उपजाऊ शक्ति बहुत है। जीव जीवों की पुण्यवानी के अनुसार वातावरण उसके अंदर सरसता बहुत है। तो किणहाव काले वर्ण की, किन्हो भाषाओं काली आभा वाली चाव, पांचों वर्णों का वर्णन आता है। मनोहराओ मनोहर, ये शब्द जो है औपपातिक सूत्र में जब पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है तो वहां पर ऐसे सारे वर्णन आते हैं। वहां पर शब्दों जाव का प्रयोग ना करके पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। मतलब वन राज्यां बड़ी सुंदर भव्य रमणीय। राय मत्तक मत्तक छप्पय, अब वहां पर ऐसी वनस्पतियां फूलों वाली फलों वाली अनेक प्रकार की, जो फूल है वो खिले भी हैं, उनके अंदर पराग भी है, उसके अंदर सुगंध भी है। तो उस सुगंध को लेने के लिए भंवरे आदि जो है रय रत है, मत मत है, मत्तक छप्पय छठ पद, छठ पद का व्यंजना के अनुसार व्यंजना शक्ति के अनुसार तो छठ पद 6 पैर है जिसके, ऐसे छठ पद ही जू के लिए आ जाता है लेकिन वह नहीं, 6 पैरों वाले। और ये छठ पद जो है भंवरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे छठ पद भंवरे कोरंग कोरंग ठिंगारक भौरे भृंगारिक भृंगारक कुंडलक कुंडलक जीवंग जीवक जीवंग जीवक नंदी मुह नंदी मुख कविल कपिल पिंगलक पिंगलाक्ष कारंडव चक्रवायक चक्रवाक कलहंस कलहंस हंस सारस अनेक सौण गण अनेक पक्षियों के समूह म्यूहन बियरियाओ मतलब पक्षी पक्षियों के जोड़े जिनमें विचरण कर रहे, जहां पर आते जाते हैं ऐसी वो वन राजियां सद्दु नय्य माहौर शरणाइया। सत्तु नय्य, जब वे पक्षी चहचहाते हैं तो उनकी चहचहाट का जो नाद है वो चारों ओर फैलता है और उस नाद से वे वन राजियां महुर शरणाइयों मधुर स्वरों वाली बन जाती है। सांपिंडीय दरिय भमर महुयारी पाहकर परिलिंत मत छप्पय कुसुमासव लोल महुर गुम गुमन गुंजंत देश भागव।
साम पिंडीय पिंडित इकट्ठे हुए हैं। दर्य दृप्त मदमस्त, जो पहले राय मस्तक से शव से आया था, जहां पर दर्य दृप्त भमर महुयारी भमरे महुयारी मधुकरी मधुकरी से मधुमक्खियां कह कर उनके समूह परिलिंत उन फूलों में लीन है। मत छपाए मदमस्त वो छटपट भमरे कुसुमासव, जो फूलों का आसव पराग रस है, उसमें लोलुप बने हुए हैं। और उस समय महुर गुम गुमंत, उनकी मधुर गुम गुम मतलब उनका गुंजार शब्द जो है, उससे गुंजंत देश भागाओ, उन वन राज्यों का देश भाग जो है, स्थान है, गुंजायमान हो रहा है। अभिंतर उप फलाओ, वे वन राज्यां जिनके बाहर तो पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पुष्प और फल वो उनके अंदर हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। और बाहिर पत्तों छन्नाओ, बाहर से अंदर फूल और फल हैं, बाहर पत्तों से वो ढके हुए हैं। पत्ते ही पुष्पे ही ओछन बलि छत्ताओ, पत्तों से फूलों से वो आछन ढके हुए, ऐसे जैसे मानो छाते हो उनके ऊपर। और वे वन राजियां साऊ फलाओ, स्वादिष्ट फलों वाली हैं। निरोय आओ, वे निरोग हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अकंट आओ, उन वन राज्यों में कोई कांटे नहीं है। नाना बीह गुच्छ गुम मंडप सो ही आओ, वे वन राज्यां नाना बीह नाना प्रकार के गुच्छों से, गुम गुलम मंडप 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 उनके मूल भाग में बनाया गया, जो स्थान है जहाँ पर लोग आकर के बैठ जाते हैं, विश्राम भी करते हैं, उन मंडपों से सो ही आओ शोभायमान है। विचित्र सूह केऊ भूयाओ, विचित्र नाना प्रकार के सूह केऊ भूयाओ, शुभ, कहते हैं मानो वे उनकी अनेक प्रकार की सुंदर ध्वजाएं हों। विचित्र सूह केऊ भूयाओ, वे वन राजियां मतलब के अलग अलग प्रकार के शुभ, मतलब उस स्थान की केतु भूत है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष केतु भूत ध्वजाओं के समान। बावी उपकरणी टीहिया तो निवेशिय रम जाल हरे आओ, बावी बावड़ियां, उपकरणी पुष्करणियां, टीहिया दीर्घिका लंबे पानी की बावड़ियां, सुनिवेशिय क्योंकि वो वन राज्य बड़ी होने के कारण से, वो पानी ऊपर फैलने के कारण से, मतलब ऊपर से ढकी हुई है, तो बावड़ियां पुष्करणियां दीर्घिकाएं, और मानो उनके ऊपर सुनिवेशीय सुनिवेशित अच्छी प्रकार से, मतलब के वहां निर्माण बनाया गया है। ऐसे रम जाल, बड़े सुंदर जाल, हरियाव जाल गृह बने हो, क्योंकि पानी के चारों ओर वृक्ष होने के कारण, बड़े और फैलने के कारण से, अब बाहर से देखा जाए तो दिखाई नहीं देगा ऊंचे स्थान से, क्योंकि बीच में वो वृक्ष आ जाते हैं। पिंडिम निहारिम सुगंधि सुह सुरभि मनहर महिया गंध धानी मुयंताओ। पिंडिम मतलब जैसे इकट्ठा हुआ है, निहारिम उन वन राज्यों से निकलने वाला, सुगंधि
सुगंधित, सुह सुरभि, शुभ, सुगंध वाला, मनहर मतलब मनोहर, महिया महान गंध धानी, वो वन राजियां मतलब के गंध धानी, गंध के समूह को मुंह यंताओ जैसे मानो छोड़ रही, बाहर निकलकर पुंजीभूत होकर के दूर फैल जाती हैं। वो सुगंध जो है जिससे बड़ी वो स्थान बड़े मनोहर बन जाते हैं। तब बहुओं पुष्प फल समिधाओ, तब बहुओं सभी ऋतुओं के पुष्प पुष्प फल फल समिधाओ वे वन राजियां मतलब सभी ऋतुओं में होने वाले फूल और फलों से समृद्ध है। सुरम्याओ, सुरम्य है, सुंदर है। पासाई आओ, प्रासादीय है, प्रसाद गुण युक्त मन को देखने के बाद बड़ी खुशी मिलती है। दर्शनी जाओ, दर्शनीय देखने योग्य है। अभिरूपाओ, परिरूपाओ वे अभिरूप है, मनोज्ञ मन को अपने में रमा लेने वाली। परिरूपाओ मन में बस जाने वाली, ऐसी वो वन राजी। आगे द्रुम गण वृक्ष, ये कल्प वृक्षों का वर्णन है, लेकिन कल्प वृक्षों का जहाँ थोड़ा सा वर्णन, केवल एक का कुछ वर्णन किया है। शेष वर्णन जो है वो जीवा विगम सूत्र के अंदर 10 का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो तीसरेण समाय हरहे वासे, तथ तथ तहि तहि मतंगा नामक दुम गणा पणता, जहाँ से चंद पौहा मणि शिलागा शिलाग वर सिधु वर वारुणी सुजाय पत उप अल चोय निजा सार बहु तब जुत्ति संभार काल संधि आसवा महु मेरक रिठाव दुध जाति पसन्न तल्लक साऊ खजूरी मुतिया सार कावी सायन सुपक कोय रस वर सुरा वन गंध रस परिस जुत्ता वाल वीर्य परिणामा मज्ज बीहि बहु पगारा तहेव ते मतंगा भी तुम गणा अनेक बहु विविह विससा परिण्याय मज्ज बिहिये उगबिया फलेहिं पुन्ना विसंदंति कुस कुस विकुस विशुद्ध रुख मूला छन्न पड़ी छन्ना तिष्ठन्ति एवं जाव तीसेण समाय तथ तथ गहवे और निगणा नामक तुम गणा पणत्ता, जो 10 प्रकार के कल वृक्ष हैं। मत्यंगा, भृंगा, तुड़ियंगा, टीवी जोई, चित्रंगा चित्तंगा, चित्र रसा, मणिअंगा, गेहाकारा और निगणा, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कहा जाता है। पृथ्वी परिणाम वाले मतलब मिट्टी के परिणाम वाले, लेकिन वृक्षों का रूप है, आकार है, इसलिए उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो पहले मतंगा केवल एक ही वृक्ष का संक्षेप में वर्णन किया है, बाकी जाब से कह दिया। मतंगा, मत्तांग
इसका सामान्य शब्द ही कह देता है, अर्थ को बता देता है। मादक रस प्रदान करने वाले, मानो जिसका सेवन करने से शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी थकावट है तो वह दूर हो जाती है, और व्यक्ति जो है चिंता मुक्त आराम महसूस करता है। अब जहाँ के लोगों की नजरों में तो वे वृक्ष है नहीं, जहाँ पर नजरों में तो है नहीं, अब उनका वर्णन करना है तो शास्त्रकारों को उपमा का सहारा लेना पड़ता है बताने के लिए। तो मतंगा वृक्ष और उनके फल ऐसे हैं जो मादक शक्ति वाले, तो मादक शक्ति का वर्णन करना है तो फिर जहाँ के जो मादक पदार्थ हैं उन्हीं का ही वर्णन करना पड़ेगा। उनका वर्णन करने से ये नहीं है कि उसका गुणगान कर रहे, ये तो वस्तु का एक वर्णन करना है, प्रतिपादन करना है। तो बताया जाता है जैसे जहाँ पर मादकता गुण वाले जितने नशीले पदार्थ हैं उनसे भी बढ़ करके उन वृक्षों के फलों के अंदर मादकता पाई जाती है। और संसार के अंदर सब कुछ है, लेकिन क्या लेना है क्या नहीं लेना ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और जिन पदार्थों से व्यक्तियों को नुकसान होता है तो बुद्धिमान उनको छोड़ देता है, और जिनका सेवन करने से स्वस्थ लाभ हो, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, लोकाचार के संस्कारों में, धर्म के संस्कारों में वह उन्हीं को प्राथमिकता देता है, बाकी जो है दूसरी वस्तुओं को छोड़ देता है। लेकिन एक कथानक, एक कहावत आती है, भिन्न रुचिर ही लोक है। संसार में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, अपने अपने संस्कारों के अनुसार उनकी रुचियां अलग अलग है, और जैसी रुचि जिसकी है वह उसी ओर झुक जाता है, उसी ओर बह जाता है और उन्हीं स्थानों पर पहुंच जाता है। तो जहाँ धर्म की बात है, जिसके धर्म के संस्कार हैं, जहाँ पर धर्म की वृद्धि होती है, उसी स्थान को उसको चुनता है, चयन करता है, उन्हीं लोगों के संग का चयन करता है। और जिसको खाने से या जिसका खाने से त्याग करने से धर्म में वृद्धि हो, अधर्म का कोई अंश ना आए, उन्हीं का चयन करता है। तो जहाँ पर मत्तांग वृक्षों का जो वर्णन किया है, नशीले मादक होने के कारण, तो जहाँ प्रसिद्ध जो उस समय मादक पदार्थ थे उन्हीं का नाम लिया है। तो बताया है, तीसरे समाये उस आरे में भर है वासे, भारत क्षेत्र में तथ तथ वहां वहां ताहि ताहि उन स्थानों पर मतंगा नामक धूमगण पणता, मतंग नाम के द्रुमगण वृक्षों के समूह कहे। जहां पर द्रुम शब्द का तो प्रयोग है, लेकिन कल्प वृक्ष का शब्द नहीं आया। तो कितने ऐसा कह देते हैं, इनको वृक्ष को कह सकते हैं लेकिन कल्प नहीं कहना। लेकिन जहां पर नहीं, कानक सूत्र में प्रयोग हुआ है कल्प शब्द,
तो इसलिए कल्प शब्द का प्रयोग करने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो जे वृक्ष गण, वृक्षों के समूह जो कल्प वृक्ष कहे हैं, जहाँ जैसे से वह चंद्र प्रभा एक प्रकार की, मतलब किसी जमाने में जो प्रसिद्ध मदिरा थी, मणिशिलाग, मणिशिलिका, 12 सिद्धू, 12 सिद्धू कहा जाता है। देव सिद्धू भी मदिरा का भेद है। 12 श्रेष्ठ, 12 बारुणी, 12 उत्तम बारुणी, बारुणी भी मदिरा के लिए आता है। सुजाय पत पुप फल चोयनिजा, सुजाय सुजात, सुपरिपक्व, पत पत्ते, पुप फूल, फल फल, चोयनिजा, मतलब इनसे, जैसे जहां पर इनसे जिसका निर्माण हुआ है। ससार बहु, रब जुत्ति संभार काल संधि आसवा, जिसके अंदर ससार, सार श्रेष्ठ, बहु बहुत से, रब द्रव्य, जुत्ति जिनका मिश्रण किया है, संभार जिसको बढ़ाया गया है, काल संधि आसवा, कहा कि बाल वीर्यप्रद, सुपरिपक्व पत्ते, फूल और फलों के रस एवं बहुत से अन्य पुष्टिपद पदार्थों के संयोग से जिसको निष्पन्न किया गया है। महु, बेरक, रिठाव, दुध, जाति, पसन, तल्लक, साऊ, खजूरी, मुतिया, सार, काविसायन, सुपक, खोय रस, वर, सुरा, महु, मध्य विशेष। मधु एक वृक्ष भी है, महुआ जिसको कहा जाता है, वो भी एक मध्य को निकालने का एक स्रोत है। मेरक, ये भी मध्य विशेष है। रिद्धवा, रित्थाव, रिष्टाव, अरिष्ट रतन के वर्ण की कोई सुरा, मतलब जामुन के फलों से निष्पन्न ऐसी। दुग्ध जाति, दुग्ध जाति, प्रसन्न, प्रसन्न, आस्वाद में दूध के समान। तल्लक, साव, खजूर, तल्लक ये भी सुरा विशेष। साव, शतायु, सुरा विशेष। खजूरी, खजूर इसके सार से निष्पन्न। मुद्दिया, मृदविका, मृदविका द्राक्षा जिसको किशमिश कहा जाता है, उसके सार का भी सायन, द्राक्षा के सार से निष्पन्न आसव विशेष। काफी शायन मध्य विशेष। सुपक्क अच्छी प्रकार से पकाए हुए। खोए रस, ईख का रस। बर सुरा, ईख के रस से निष्पन्न उत्तम सुरा। वन, गंध, रस, परिस जुत्ता जिसके उत्तम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हैं, उनसे युक्त है। बल, वीर्य, परिणामा, कहा जाता है जिसका परिणाम क्या है? बल, वीर्य, शक्ति पैदा करना।
मज्ज भी ऐसी मध्य विधि बहु पगारा जो इस संसार में नाना प्रकार की है। तहेव वैसे ही जैसे जो मध्य विधि प्रसिद्ध है वैसे ही ते मतंगा भी दुम गणा वे मत्तांग दुम गणा वृक्षों के समूह अनेक बहु विविध ईससा परिणयाय अनेक प्रकार के विविध विविध विससा परिणयाय विश्रसा परिणत विश्रसा मतलब उन वृक्षों को कोई लगाता नहीं है। तो मध्य विहीय उपवेया मध्य विधि से संपन्न फले ही पुन्ना फलों से भरे हुए भी संदंती कोश विकोश विशुद्ध रुक्ख मूला की संदंती कितने वृक्ष ऐसे हैं उनका रस अपने आप वृक्षों से बाहर आने लग जाता है। जैसे हम चील का वृक्ष देखते हैं, उसमें से बिरोजा निकलता है। प्राय करके जो वनों में कुछ ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई विशेष पर होते हैं और जब उनमें निकलता है तो अपने आप भी निकलने लग जाता है। लेकिन उसका बिजनेस करने वाले जो है उसके कुछ अंश को काट देते हैं और वहां पर एक मिट्टी का बर्तन या दूसरा लगा देते हैं और उसमें से वो रस अपने आप निकलता है बिरोजा। ऐसे जिसका कत्था बनता है उस वृक्ष से भी गोंद निकलती है। ऐसे और भी अनेक वृक्ष हैं जहाँ काटे बिना उस वृक्ष से वह गोंद आदि व रस निकलते हैं। ऐसे ही इन वृक्षों से ऐसे मादक पदार्थ बहने लग जाते हैं। तो बताया है कि ऐसे वो रस उनसे निकलता है। और वृक्ष कैसे कुश विकुश विशुद्ध रुक्ष मूला वहां पर कुशाएं आदि नहीं है, उनसे रहित है। रुक्ष मूला उन वृक्षों के मूल भाग विशुद्ध बिल्कुल साफ सुथरे हैं। छन्न पड़ी छन्ना वे वृक्ष जो है मतलब चारों ओर से छाया लिए हुए हैं। मतलब पत्ते जो है उनके गहन रूप में है और चिट्ठंती ऐसे वो स्थित है। एवं इस प्रकार ये पहले प्रकार के मत्तांग वृक्षों का वर्णन किया। बाकी 9 का वर्णन आपको बताया वह जीवा विगम में सारा दिया हुआ। तो जब इसके बाद जीवा विगम का नंबर आएगा तब उसकी जानकारी आएगी। एवं जब इस प्रकार तीसरे समाये उस आरे में तथ तथ वह वह बह बहुत से अनिगण अनिगण मतलब इसकी संस्कृत या हिंदी शायावंती अनग्नक। अनग्न का मतलब उस वृक्ष से ऐसे साधन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिनका लोग वस्त्रों के रूप में उनका प्रयोग करते हैं, जिनके प्रयोग के कारण व्यक्ति में किसी प्रकार का नंगापन नहीं रहता। तो उन वृक्षों को अनिग्नक अनिगन अनग्नक कहा है। तो ये 10वें प्रकार के हैं। नामक दुम गण प्रणता नाम के वृक्ष गण वहां पर कहे। अब इसके आगे मनुष्य और मनुष्यों का वर्णन है। जुगलियों का कहा जाता है संघनन वज्र ऋषभ नाराज होता है और उनका संस्थान जो है वह सम चतुरस्र संस्थान है। और जो वर्णन किया है उसमें किसी प्रकार की कोई वर्णन में कमी नहीं रखी।
अंगों पांगों का, जिसको कहते हैं नाक शिख वर्णन। अब इसके संबंध में कितने लोग आपत्ति भी कर देते हैं। ये ऐसा वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। संसारी लोग तो साहित्य में वर्णन करते, इसमें जहां पर कैसे आया, तो अपनी सोच ऐसी है, जो आत्मार्थी जीव है वो भी सोचें। संसार का आकर्षण जब आत्मा के मोह के उदय होता है, तो वो आकर्षण प्रभावित तो करता है, लेकिन आत्मा कैसे अपने आप को उस आकर्षण से मुक्त रखे, यही चिंतन। अरे ये जो सुंदरता आज हमारे को देखने में आ रही है, जिसका वर्णन जुगलियों के अंदर किया गया है, उसके अंदर, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और जिस भव्यता सुंदरता का वर्णन देवलोकों में देव देवियों के अंदर किया गया है, उसके आगे तो ये जुगलियों की भी सुंदरता कुछ भी नहीं है। तो शास्त्रों में जो वर्णन है, ये आत्मा जो भोगों के प्रति आकृष्ट होता है, तो उनकी आंखें खोलने के लिए, उनके अंदर संतोष पैदा हो, उनके अंदर वैराग्य भाव पैदा हो, ये विचार करने का कि ये जो संसार के सुख है, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी आत्मा ने अतीत में ऐसे इनसे भी बढ़ करके अनंत अनंत काम भोगों का सेवन किया है। सारी आयु भर जुगलियों में भी पल्योपमों की आयु है, जो इतनी विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देवलोकों में पल्योपम सागरोपम की आयु है, और इतना सुख समृद्धि से भरपूर जीवन, जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे सुख इस आत्मा ने एक दो बार नहीं, अनंत अनंत बार भोगे हैं, फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, आत्मा को संतोष नहीं हुआ। हमारे आचार्यों ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। कहते हैं, जहाँ कर्म भूमियों के मनुष्य, जहाँ ज्यादा से ज्यादा वैभव किन लोगों के पास पाया जाता है, सेठ सेनापति है, राजे महाराजे हैं, बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव है, चक्रवर्ती सम्राट है। और आगे मनुष्यों का देखा जाए तो जुगलियों का वर्णन आता है, और उससे आगे बढ़े तो देवलोकों के संसार का वर्णन आता है। लाखों लाखों वर्षों तक, पल्योपम सागरोपमों तक, ये जीव संसार के सुखों का बिना किसी विघ्न के सेवन करता रहा, लेकिन आत्मा को अंतिम समय का वर्णन किया है। अतित्ता अकामा, आत्मा तृप्त नहीं थी, आत्मा की कोई कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी। मृत्यु के समय भी यही भावना थी, और समय मिले तो मैं इनका सेवन और करूं। कहा जाता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पूर्वों पल्योपमों सागरोपमों की जैसी विशाल काल की अवधि में इस आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, तो कुछ समय और बढ़ने से कैसे कहा जा सकता है कि इसकी यह तृप्ति पूर्ण हो जाएगी, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब जहां से अतृप्त काल किया, पुनः मानो देवलोकों में
पैदा होता है वैसी लंबी आयु लेकर के, फिर भी उनकी आज तृप्ति नहीं होती, तो कहा जाता है इतने लंबे समय में जब इस आत्मा की तृप्ति नहीं है तो 50-100 साल में कैसे होगी। लेकिन इस 50-100 साल को, 1000, 10,000, लाख वर्ष के समय को यदि ये आत्मा संयम और तप में लगाए, इस ओर से ध्यान हटा करके आत्म शुद्धि की ओर बढ़े, तो ये आत्मा शाश्वत तृप्ति को प्राप्त कर सकता है, कर्मों को क्षय करके शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आत्मा के अंदर वैराग्य भावना होगी। वैराग्य भी ज्ञान पूर्वक होगा। जो श्री उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो सम्यक पराक्रम के बोध है, जैसे वो क्रम से दिया है, उसके अनुसार आत्मा का चिंतन चले चले तो एक दिन जैसे वो प्रश्नों का अवसान उस शाश्वत सिद्ध स्थान को पाने पर हुआ है, ऐसे ही ये आत्मा भी उस पावन स्थान को पाने का अधिकारी बन जाए। तो ये सब जानने के लिए, और दूसरी बात, ये सब ज्ञेय विषय, केवल जानकारी का विषय है, लेकिन इसकी ओर ध्यान आत्मा ने नहीं दिया। ऐसा भी कहा जाता है जैसे जैसे आत्मा के ज्ञान नेत्र निर्मल होते, बीच के व्यवधान कोई रुकावट नहीं डालते, तो ऐसे समय में जब आत्मा के अंदर विरक्ति भाव नहीं होगा, तो आत्मा आगे ऊर्ध्वारोहण कैसे करेगा। क्योंकि कहा जाता है संसार के प्रलोभन, चाहे वह धन है, चाहे वह रूप है, ये सारे के सारे प्रलोभन जो है आगे बढ़ने से रोकते हैं। सारंग सूत्र के 5वें थाने में आया था कि जब जब आत्मा का विशेष अवधि ज्ञान होने लगता है, लेकिन इन दोषों के कारण से वह पैदा होते हुए रुक जाता है, लेकिन जे व्यवधान, जे जो विघ्न है, जिस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं डालते, वो आत्मा आगे से आगे बढ़ता हुआ विकास के चरम शिखरों को पाने का अधिकारी बन जाता है। तो अब ये वर्णन पहले पुरुषों का है, फिर उसके बाद बहनों का है। तो तीसरे समाय धरे वासे मनुआण केरी सय आयार भाव पड़ो यारे पनते गोय मा तेण मनुआ सु पैठ्य कुम चारु चलना रथ पल पट मऊ सुकुमाल कोमल कला नग नगर मगर सागर चक्कंक वरंक लखन अंकिय चलना अनुपुब सुसाहयंगुलिया उन्नय तनु तंब निध नखा संख्य सुसलिट गुड़ गुफा एणी कुरु वृंदावत वटाणु कुंभ जंगा समुग निमग गुड़ झाणु गए ससन सुजाय सन्नि होरु वर बारण मत टुल्ल विकम विलासिय गई मुय बार तुरग सिंह बार वटिय कणि बार तुरग सुजाय बुद्ध देसा आय न हाय व निरुबलेवा साहय सो नंद मुसल दपन निगारिय बार कणग छरु सरि सबार वैर बलिय मज्जा जस विहंग सुजाय पीण कुक्षि सोयरा सोही कर्ण गंगावत पयाहीनावत तरंग भंगुर भंगुर रवि किरण तरुण बोहिय आको सायंत पौम गंभीर बियड नाभा। इस शब्द के अंदर भंगुर, आगे रवि शब्द कहा, रवि के र प्रकाशन से रह गया है, केवल विकिरण तरुण बोहिय शब्द है। तो बी से ऊपर पहले रेप का रेप आना चाहिए, दूसरी प्रतियों में रवि शब्द है, तो र आता है, तो इसलिए र साथ में जोड़ दिया। रवि किरण तरुण गोहिया को सायंत पौम गंभीर बियड नाभा।
उज्ज्व सम सह्य जाच तणु कसिन निध आदेज लडह सुमाल मऊअ रमणिज रोम राई सन्नय पासा संकय पासा सुंदर पासा सुजाय पासा मीय माय पीण रय पासा आकरंजु कण गरु यग निमल सोजाय निरुबहाय देह धारि सत बत्ती लखन धरा कणग शिलायल उज्जल सत समतल उबरिय विचिन्न पिप्योल वच्छा सिरि वच्छा किय वच्छा जुव संनिभ पीन राय तीवर पौत संख्य सुसलित विसित घन तीर सुबद्ध संधि पुरवर कंबार कनिह वट्टिय भुजा भोजगी सर म्यूल भोग आयान फनिय उछोड़ दीह बाहो रत्न तलो भय मऊ मंसल सुजाय पसत लखन आछिद जाल पाणी पीवर कोमल वरंगलिया आयम्बत कालीन जे ब के ऊपर अनुस्वार है य के ऊपर आना चाहिए आयम्ब तलिन सोई रोइल निध नखा चंद पानी लेहा सूर पानी लेहा शंख पानी लेहा चक पानी लेहा दिशा सवत्य पानी लेहा चंद सूर शंख चक दिशा सवत्य पानी लेहा अनेक बार लखन उत्तम पसथ सूरय पानी लेहा बार महिष बराह सिंह सरदूल उस नागवर परिपुन विपुल कंदा चौरंगल सुपमान कंकुवर सरिस गीवा मंसल संख्य पसत सदूल विपुल हनुआ आवकिय सुविभत चित्त मनसो ओ भिय सिल पवाल बिंब फाल सन्निवाधरोटा पंडूर शशि सगल विमल निमल संक गोपीर फेण कुंद दगराय गुणालिया धवल दंत सेडिया खंड दंता पुण्य दंता विरल दंता सानिध दंता सुजाय दंता एक दंत सेढ़ी व अनेक दंता हुआ वह निधंत धो तत् तवणिज रात तल तालुनिया गरुलायत उज्जो तुंग नासा अवधान्य पुंडरी गणयना कोसा कोआसिय धवल पत्तलच्छा आनामिय चावरुइल किनबराई संख्य संगय आय सुजाय तणु कसिन निध भूमया अलीन पमान जुत सवना सुसवना पीण मंसल कबोल देश भागा निबाण सम लठ मठ चंदन सम नीलाडा उडुमई परिपुन्न सोम वैण घण निचिय सुबद्ध लखनुन्नाय कूड़ागार निभ पिंडी अग्रसिरा छत्तागार उत्तम अंग देसा दाड़िम पुप पगास्तव निज सरिस निम्बल सुजाय के संत भूमि सामली बौंड गण घाण निचिय छोड़िय मियो विषय पसठ सुअमल सोहम लखन सुगंध सुंदर धुव मोग भिंग नील कज्जल पाहठ भमर गण निधि निकुरंब निचय पयाहीन वत मुध सिरिया पासादिया दर्शनिजा अभिरूवा पणिरूवा थोड़ा सा ये पाठ करा दूं तीसेण भंते समाये भरहे वासे मनुआण तेरी सय आजार भाव पड़ो यारे पनत्ते भंते हे भगवन तीसेण समाये उस आरे में भरहे वासे भरत क्षेत्र में मनुआण मनुष्यों का तेरी सय कैसा आयार भाव पड़ो यारे पनत्ते आकार भाव प्रत्यवतार उनका वर्णन कैसा पणते कहा गोयमा हे गौतम तेण मनुआ वे मनुष्य सुपैठ्य कुम चारु चलना पैरों से लेकर सिर तक का वर्णन किया है चारु चलना
सुंदर है चरण जिनके पैर। कैसे है कुंभ? कुंभ का मतलब कुंभ चारु चरणा, कछुए के समान, जिनके सुंदर पैर। कहा जाता है ये पैर जो है पंजे से आगे जो है, जहाँ गिट्टे आते हैं वहां आगे से पैर ऊपर उठे हुए थे कछुए के समान। सुपैठे सुप्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित अच्छे प्रकार से स्थित, सुंदर रचना युक्त, कछुओं की तरह उठे हुए होने से मनोज्ञ प्रतीत होते। रत्तुपल पट्ट मऊअ सुकुमाल कोमल तला। रत्तुपल रक्तोत्पल, लाल कमल, उसके पत्ते उसके समान, मऊअ मृदु, मृदु कोमल, सुकुमाल सुकोमल, कोमल तला, पैरों के तलवे क्या है? कोमल। पैरों में कैसे कैसे चिन्ह है? नग, नग कहते हैं जहां पर पर्वत के लिए। नगर, नगर का चिन्ह। ये लक्षण शास्त्रों में पर्वत का चिन्ह कैसे लिया जाता है, नगर का चिन्ह किस रूप में लिया जाता है, वहां पर वर्णन दिया होता है। और जैसे कहा जाता है जब बड़े ध्यान से पैरों को देखते हैं, जहां जहां शरीर के अंदर लक्षण होते हैं, तो जो इसका जानकार है तो उसके सामने वैसा ही वो आकार सामने दिखने लग जाता है, और उस आकार की कल्पना करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे आकार जो उसके साथ मिलता है। ऐसे कितने लोग जिन्होंने आचार्य भगवान पूज्य श्री अनंत ऋषि महाराज के साक्षात दर्शनों का लाभ लिया, उनके पैरों में हाथों में कितने शुभ लक्षण पड़े हुए थे, जो आने वाले समय में भक्तों ने फोटो के रूप में भी सामने रखे। तो बताया है जिनके चरणों में नाग, पर्वत, नगर, मगर, मगरमच्छ, सागर, सागर समुद्र, चक्रांक, चक्कर, जैसे सुदर्शन चक्कर है, अंक वर्ग, ऐसे श्रेष्ठ लक्षण, अंक लक्षण, उन लक्षणों से अंकीय चलना, जिनके चरण अंकित हैं, जिनके पैरों में ऐसे चिन्ह हैं। क्योंकि जुगलियों के लिए कहा जाता है कि सारे 32 लक्षणों से संपन्न होते हैं। तो पैरों में ऐसे शुभ लक्षण जो उनकी पुण्यवाणी को सूचित करते हैं। पुण्यवाणी के कारण उन्होंने सुख ही सुख भोगना इस जीवन। आणु उप सुसाहयंगुलिया, पैरों का कहा है कि अणु उप, अनुक्रम से जिन अंगुलियों में स्थूलता आती है, सुसाह बड़ी सुसंगत, आपस में सटी हुई, आपस में मिली हुई, ना किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं दिखाई देता, ऐसे पैरों की जिनकी उंगलियां हैं। उन्नय तणु तम निध नखा, नखा मतलब पैरों के उंगलियों के अंगूठे के जो नाखून हैं वे कैसे हैं? उन्नय, उन्नत है, मतलब नाखूनों के नीचे मांस का भराव है, भराव होने के कारण से वो ऊपर उठे हुए। और तणु, तणु का मतलब नाखूनों की जो परत है वह मोटी नहीं है, वह पतली है। जैसे हम देखते हैं उंगलियों के भी नाखून हैं और अंगूठे का भी नाखून है। उंगलियों की अपेक्षा अंगूठे का नाखून स्थूलता को लिए होता है। तो वो कैसे हैं? वो नाखून पतले,
पतले के कारण से और उसका खून का प्रभाव रंग नाखूनों के रंग के ऊपर प्रभाव डालता है। तो तनु पतले हैं तंब तांबे के समान, निध सनिध नखा नाखून है, नाखूनों में किसी प्रकार का रूखापन नहीं है, नाखून स्निग्धता को लिए हुए। कंठीय कंठीय सुसलित गूढ़ गुफा, गुफा शब्द गुलब गुलब गिट्टों के लिए आता है, गट्टे भी कह देते हैं। तो पैर से ऊपर जो हड्डी बाहर की ओर निकली होती है, वो कैसे है? संख्य अच्छे प्रकार से संस्थित, सम्यक प्रकार से स्थित, सुंदर, भव्य, सुशिलित सुश्लिष्ट, आपस में जुड़े हुए। क्योंकि एक हड्डी नहीं होती, क्योंकि यदि एक हड्डी हो तो ये टूट जाए, लेकिन फिर उतरना शब्द प्रयोग नहीं होता। उतरना शब्द जो है, जो अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने स्थान को छोड़ के हड्डी दूसरी जगह चली जाती है। तो कहा जाता है कि सुश्लिष्ट, अच्छी प्रकार से सुश्लिष्ट बंधे हुए और मांसल होने के कारण गूढ़ गुफा, जिनके गुल्फ गट्टखने गिट्टे जो है गूढ़, एड़ी कुरु विद्यावत वट्टाणु कुब्ब जंघा, एड़ी हिरनी को कहा जाता है। पिंडलियों का वर्णन दिया है हिरनी के समान, या कुरु विंद मतलब गिट्टों से लेकर के शुरू में तो पतली है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पिंडलियों में स्थूलता आती जाती है, फिर एक जगह वो स्थूलता कटने लग जाती है, मतलब घुटनों के पास पहुंचते वो थोड़ी पतली बन जाती। तो कहा जाता है जैसे हिरनी के बताया पुरुविंद एक घास होता है, जहां पर मतलब के गांठ का भाग है, वहां तो स्थूल होगा और उससे पहले क्या होगा? पतला होगा। जब बीच का भाग स्थूल है, गांठ के पास वो पतला है। और इसको और बताने के लिए वट्टाणु कुब्ब जंघा, वट्टाणु कुब्ब कुरु विंद आवत्त वट्टाणु, जैसे सूत काता जाता है टकले के ऊपर, तो उसका एक मतलब पिंडा कह देते हैं उसको सामान्य भाषा में। तो जिस समय टकला शुरू होता है, काटते काटते शुरू में एक मोटाई होती है, फिर उसके बाद बढ़ने लग जाती है, मोटाई बढ़ने लग जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ने के बाद फिर उसकी मोटाई में पतलापन आता जाता है। तो ऐसे ही पिंडलियों का आकार बताया है कि इनके समान होता है। सुमग समुग निमग गूढ़ जाणु, समुग समुद्र शब्द के लिए आता है, निमग निमगन के लिए आता है, गूढ़ गूढ़ गहरे जाणु जानू भाग, ये घुटनों के लिए आया है, डिब्बे के समान, निमग जैसे निमगन व शरीर मांसल होने के कारण जो घुटने की चपनी वगैरह है, इसको हम कह सकते हैं कि मांस का भाग ऊपर उभरा हुआ है और ये नीमा पड़ जाता है। तो ऐसे जिनके जानू घुटने गूढ़ है, गाय ससन सुजाय सन्नी भोरू, गाय हाथी गज, ससन श्वसन जैसे हाथी की सूंड होती, उसके समान सुजाय सुंदर रूप, सन्निभ सन्निभ समान कहा जाता है, हाथी की सूंड के समान सुंदर, वह जिनका उरु भाग है, उरु भाग कमर से नीचे का और घुटनों से ऊपर का भाग है,
ऐसा जिनके इस शरीर के अंगों का वर्णन किया है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेश परमंश हाय मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकितमारि हंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा साहु लोकितमा केवली मनतो धम्मो लोकितमा चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना